नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियत सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये TGT PGT कला को निरूपित है। आप जानते हैं 148 पदों पे नया विज्ञापन आ चुका है। आप लोग दिन रात एक कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पसीना बहा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको जो है टेस्ट पेपर भी सॉल्व करना होगा, मॉडल पेपर भी जो है सॉल्व करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना होगा और उसके बाद ही सब कुछ जो है बराबर जो है दोहराते हुए आगे बढ़ना है, तब जाके सिलेक्शन होता है। आप जानते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही टफ होता है और केवल और केवल यहाँ पे एक ही परीक्षा होती है। अभी भी बहुत सारे जो है लोगों का फ़ोन आता है, पेपर कितने होते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती, जबकि हमने हर एक वीडियो में बताया है बेटा एक पेपर होता है, 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, नकारात्मक अंकों का प्रावधान नहीं है यहाँ पे। और रही बात ये कि 125 अंक जो है जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनका अंक कितना होगा, तो इनका अंक जो है 500 नंबर का होता है। इससे पहले ये 425 अंक का होता था। पहले 75 अंक का इंटरव्यू का प्रावधान था, अब इंटरव्यू हटा दिया गया है, केवल और केवल 500 नंबर का पेपर होता है। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, केवल और केवल पेपर देना है, पेपर में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, आपका नाम ऊपर हो जाए, आप फाइनली सेलेक्ट हो जाए। तो सिलेक्शन का प्रोसेस अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टेस्ट पेपर 10 में 20 क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न हल्के मत लेना। पहला प्रश्न कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? ऑप्शंस कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल कपड़ा है, कागज़ है, शिला है या फिर कैनवास है। तो बेटा प्रागैतिहासिक चित्रों की जो धरातल रही है वो शिलाओं पे उत्कीर्ण हुई है, इसी को खोद खोद करके बनाया गया है। तो राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है, शिला इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। कहा जा रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान या फिर इराक। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक देश की है, इराक याद रखना है। ईरान इराक दोनों ऑप्शंस में है, इराक की है। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा गया है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो बेटा नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता कहलाती है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, मिस्र की सभ्यता। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। कहा जा रहा है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आ गया बेटा, लोथल कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस हैं पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा था लोथल कहाँ पे स्थित है बेटा। लोथल जो है गुजरात में पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, गुजरात इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है? तो नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में है बेटा? ऑप्शंस दिए गए हैं पत्थर, धातु, लकड़ी या फिर टेराकोटा। तो आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो में जो डाटा मिला है उसमें जो नर्तकी डांसिंग गर्ल पाई गई है वो कांसा माध्यम में है, यानी धातु माध्यम में है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो ज़्यादातर जो चित्र अवशेष मिले हैं वो किस रूप में मिले हैं? बर्तन, पांडुलिपि, भित्ति चित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर जो चित्र अवशेष मिले हैं वो मिले हैं बर्तनों के रूप में, टेराकोटा माध्यम में खूब मिले हैं। राइट आंसर जो है ए के साथ बैठ रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कहा गया है सिंगरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सिंगरिया की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया या फिर बांग्लादेश। तो सिंगरिया की गुफाएं आप जानते हैं अपना पड़ोसी देश है, इस टाइम थोड़ा सा जो है कंगाली की कगार पे है श्रीलंका, और वहीं पे सिंगरिया की गुफाएं स्थित हैं। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। कह रहा है बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं बादामी की गुफाएं? ऑप्शन हैं चोल शैली, गुप्त शैली, चालुक्य शैली या फिर गांधार शैली। तो बादामी की जो गुफाएं हैं बेटा वो चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये बात आपको सदैव याद रखनी है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में कहा गया बादामी गुफा का रंगीन चित्रण किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ है। तो रंगीन चित्रण कब होता है? 1940 में, 1938 में, 1824 में या फिर 1908 में। तो बादामी गुफा का जो रंगीन चित्र है वो किस वर्ष आता है बेटा? 1938 में आता है। रंगीन चित्रण का काम 1938 में हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां क्या हैं? गुफा संख्या 4 में क्या है बेटा बादामी में? ऑप्शंस हैं आदि जैन तीर्थंकर, विष्णु कमर पर सो रहे हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि या फिर विष्णु सांप पर सो रहे हैं। तो बादामी गुफा संख्या 4 में मूल रूप से क्या दर्शाया गया है? आदिनाथ जैन तीर्थंकर, क्योंकि चौथी गुफा जो है वो जैन धर्म से है और आदिनाथ जैन तीर्थंकर को वहाँ दर्शाया गया है। हमने इसको सुपरफास्ट रिवीजन में भी कराया है, आपने जस्ट अभी देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस टेस्ट पेपर में सभी का स्कोर अच्छा आने का चांस दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया है अल्टामीरा की गुफाएं हैं काबुल, कैरोल, स्पेन या फिर रोम। तो बेटा अल्टामीरा की जो गुफाएं पाई जाती हैं वो स्पेन में पाई जाती हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है किस स्थान पे भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? ऑप्शंस हैं होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका या फिर औरंगाबाद। तो बेटा पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो भीमबेटका में मिलते हैं। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। भीमबेटका इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में कहा गया भीमबेटका क्या है? ऑप्शन है नगर, पहाड़ी, जंगल, मंदिर। तो भीमबेटका का संबंध किससे है बेटा? पहाड़ी से है। पहाड़ी, भीमबेटका एक पहाड़ी है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। पहाड़ी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। कहा गया प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है। बेटा मिर्ज़ापुर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस हैं कैमूर की पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, तैमूर पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिर्ज़ापुर कहाँ पे स्थित है? कैमूर की पहाड़ी में स्थित है। कैमूर की पहाड़ी राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? कैमूर की पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका रहा है? स्टुअर्ट पिगॉट, डी.एच. गार्डन, मनोरंजन घोष या फिर कॉकबर्न। तो बेटा पंचमढ़ी क्षेत्रों को जो है प्रकाश में लाने का यानी खोज करने का श्रेय जो है वो डी.एच. गार्डन साहब को है। इसमें राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा। इन चारों में राइट आंसर डी.एच. गार्डन ही बनेंगे। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा जाता है भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? भित्ति पर चित्रण कहाँ मिलते हैं? ऑप्शंस में दिखा रहा है बेटा खजुराहो, देवगढ़, सारनाथ या फिर होशंगाबाद। भित्ति यानी दीवालों पे चित्रण मूल रूप से कहाँ दिखाई देंगे? तो आप जानते हैं इन चारों में जो है भित्ति चित्रण यानी दीवालों पे चित्रण जो है खजुराहो के साथ दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर क्या है बेटा? ऑप्शन से एलिफेंटा गुफा, बाघ गुफा, अजंता गुफा या फिर एलोरा गुफा। तो कैलाश मंदिर आप जानते हैं एलोरा गुफा में स्थित है, औरंगाबाद में पाया जाता है। 34 गुफाएं हैं टोटल एलोरा में, उसमें से कैलाश मंदिर जो है 16वें नंबर की गुफा में है और जो है ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया है भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्रण उपलब्ध नहीं है, यानी एक भी दीवारों पे चित्रण उपलब्ध नहीं है। उस गुफा का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस दिया गया अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, बाघ की गुफा या फिर एलिफेंटा की गुफा। तो यहाँ चारों ऑप्शंस देखेंगे एलिफेंटा ही ऐसा जो है राइट आंसर बनेगा, क्योंकि एलिफेंटा आप जानते हैं एलिफेंटा नामक घाटी में स्थित है और ये अरब सागर के पास वाला क्षेत्र होता है, मुंबई के बेल्ट में है, टापू पे स्थित है। तो वहीं पे भित्ति चित्रण नहीं हुआ है, एलिफेंटा में भित्ति चित्रण नहीं हुआ है। यहाँ फेमस मूर्तियाँ मिली हैं, त्रिमूर्ति यहीं की सबसे फेमस मूर्ति है। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में कहा गया है भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ मिलते हैं? तो भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के सबसे प्राचीनतम भित्तिचित्रण कहाँ मिलते हैं? ऑप्शंस दिया गया बाघ गुफा, जोगीमारा गुफा, बादामी गुफा या फिर अजंता गुफा। तो सबसे पुराना डाटा अगर मिलना होगा बेटा तो जोगीमारा गुफा में मिलेगा। सबसे पहले जोगीमारा मिलता है 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व में यहाँ डाटा मिलते हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। जोगीमारा गुफा इज द राइट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ऑप्शन है नेपाल की, बिहार की, उड़ीसा की या फिर बंगाल की। तो आप जानते हैं पाल शैली जहां ताड़पत्रों पे सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है, बंगाल की है। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इस टेस्ट पेपर 10 में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर डाटा आपको पढ़ाया हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर आप बिल्कुल नई तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपका स्कोर जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सही जाने की उम्मीद है, क्योंकि हमने 10वां टेस्ट पेपर सॉल्व किया, यानी यहाँ पे लगभग 200 क्वेश्चंस हम लोग देख रखे हैं। और 200 क्वेश्चनों में लगभग क्वेश्चंस जो है उनको जो है एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसमें कुछ डाटा निकल कर सामने आता है और वही डाटा आपको यहाँ मिलने वाला था, मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूं 20 में सभी का स्कोर अच्छा ही आएगा। जो लोग प्रीवियस वाले हैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि वो लोग 19/20 या 20/20 ज़्यादातर करने की सही जो है प्रयास करें। क्योंकि उनका तैयारी बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब उन्हें मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करवाना है। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, एक बार वीडियो इसे शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं कि पेपर कैसा होता है, माइनस मार्किंग होती है नहीं होती है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इतना समझ लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।